हे फ्रेंड्स, ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करना पाप हो सकता है, पर इस विचार को पनपने के लिए बनाया गया मस्तिष्क उस ईश्वर का ही है। आज इतिहास की इस घटना को जानने के बाद ईश्वर के अस्तित्व पर आप एक और सवाल जोड़ देंगे। यह घटना एक जादुई प्रेम कहानी का अंत है, जिसमें संगीत, कविता, रोमांस, युद्ध और मृत्यु का जोड़ है। मृत्यु उस रानी की जिसका सौंदर्य उसके साथ साथ उसकी राजा की भी मृत्यु का कारण बनी। इतिहास के पन्नों से ली गई यह कहानी आपके दिलो दिमाग को पूरी तरह से छू लेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यंस और आप हैं मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉकिंग टीवी पर। फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है राजा बाज बहादुर से। बाज बहादुर जो मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। मांडू या मांडवगढ़ जो भारत में मध्य प्रदेश के धार जिले में मालवा क्षेत्र में आने वाला एक छोटा सा कस्बा है। राजा बाज बहादुर एक बार शिकार करके लौट रहे थे। तब रास्ते में उन्होंने एक युवती चरवाहे की आवाज सुनी। वह युवती अपनी सहेलियों के साथ अत्यंत सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। बाज बहादुर संगीत और गायन के बेहद शौकीन थे। जब उन्होंने उस युवती को देखा तो उसकी सुंदरता और उसकी मधुर आवाज सुनकर वे बहुत आकर्षित हुए। युवती एक किसान की बेटी थी। उसका नाम रूपमती था। वह एक कवियत्री और एक अच्छी गायिका थी। उन्होंने रूपमती को स्वयं से विवाह करने और अपने साथ राजधानी चलने का आग्रह किया। रूपमती ने एक शर्त रखी कि अगर वह प्यारी नर्मदा नदी को जिस महल से देख सकें, वह उस महल में चलने को तैयार हैं। बाज बहादुर ने शर्त मान ली और मांडू में रीवा कुंड नाम की एक कृत्रिम झील बनवाई जिसमें नर्मदा नदी का पानी बहता है। फिर रूपमती राजा बाज बहादुर की रानी रूपमती बनी। एक चरवाहे की लड़की और एक शासक की प्रेम कहानी एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान के साथ साथ वफा की एक मिसाल भी पेश करती है। वफाई अपने पति के सिवा किसी दूसरे मर्द के अधिकार में जीने से बेहतर है जीवन को त्यागना, और वफाई अपनी पत्नी के बिना दुनिया में जीवन जीने से बेहतर है जीवन को त्यागना। यही तो प्यार है। हाँ, प्यार यही है। रानी रूपमती और उनकी आवाज की चर्चा दूर दूर तक थी। अब यहाँ पर दो मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बादशाह अकबर ने रानी रूपमती की आवाज और उसके सौंदर्य के बारे में सुना तो अकबर रानी रूपमती की तारीफ सुनकर रूपमती पर मोहित हो गया। अकबर ने बाज बहादुर को एक खत भिजवाया कि वे रानी रूपमती को देखना और सुनना चाहते हैं, अतः रानी रूपमती को बादशाह अकबर के दरबार में भेजा जाए। बाज बहादुर को अकबर का पत्र पढ़कर बेहद क्रोध आया। उन्होंने खत लिखकर साफ मना कर दिया। इस पर अकबर ने स्वयं का अपमान समझा और सेनापति अधम खान को सेना की एक टुकड़ी के साथ बाज बहादुर और रूपमती को पकड़ने भेजा। अब यहाँ पर दूसरा मत भी है। काफी लोगों का और अधिकतर आधिकारिक वेबसाइट जैसे कि विकिपीडिया वगैरह का कहना है कि इसमें बादशाह अकबर का कोई रोल नहीं था। बादशाह अकबर का सेनापति अधम खान रानी रूपमती के प्रति वासना की भावना रखता था। उसी ने अकबर को उकसाया था कि उस स्वतंत्र शासक को भी अपने अधीन कर लिया जाए, और इसीलिए बादशाह अकबर ने अपनी सेना और अधम खान को मांडू भेजा था उसे अपने अधीन करने के लिए। अकबर की महान सेना और बाज बहादुर की सेना का कोई जोड़ नहीं था। अकबर की सेना ने बहुत आसानी से बाज बहादुर को हरा दिया। अब यहाँ पर भी दो मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाज बहादुर को बंधक बना लिया गया था, जबकि काफी लोगों का और आधिकारिक वेबसाइट जैसे विकिपीडिया वगैरह का कहना है कि बाज बहादुर मदद मांगने के लिए चित्तौड़गढ़ खानदेश के पास भाग गया था और दोबारा 3 सेनाओं के साथ वापस आया और राजपाट को फिर से कुछ समय के लिए हासिल कर लिया। फिर अकबर ने 1562 में अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में एक और सेना भेजी और बाज बहादुर को हराकर मार दिया। तो प्रथम मतानुसार जब रानी को कैद करने के लिए अधम खान ने सिपाहियों के साथ मांडू की ओर कदम बढ़ाया तो जैसे ही ये बात रानी रूपमती को पता चली, उन्होंने स्वयं को उसके हाथों में सौंपने से बेहतर प्राणों को त्यागना समझा और फिर हीरा निकलकर अपने प्राण त्याग दिए। जब अकबर को यह बात पता चली तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने रानी रूपमती की कब्र पर एक मकबरा बनवाया और शहीदे वफा लिखवाया। फिर राजा बाज बहादुर को सम्मान पूर्वक छोड़ दिया गया। जब रानी रूपमती की मृत्यु की खबर राजा बाज बहादुर को मिली, वे तुरंत रानी की कब्र पर पहुंचे। रानी का यह त्याग उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने रानी की कब्र पर विलाप करते हुए प्राण त्याग दिए और फिर बादशाह अकबर ने बाज बहादुर की कब्र पर आशिके सादिक लिखवाया था। तो फ्रेंड्स, चाहे कोई भी मत सही हो, लेकिन उनकी प्रेम कहानी की वफा और वफा में त्याग बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। उन्होंने सिखाया कि प्रेम जो होता है वो सिर्फ भोग की इच्छा नहीं रखता, उसमें त्याग भी करना होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने बड़े भाई आर्यंस के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों।